प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, रक्त और हमारा शरीर पाठ यतीश अग्रवाल जी द्वारा रचित एक निबंध है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रक्त के घटक तथा रक्त की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपायों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक रक्त के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। प्यारे बच्चों, आइए रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, रक्त और हमारा शरीर यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें आपने रक्त और मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य पर विस्तार से चर्चा की है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह बचपन से ही कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस हो रही है। किसी काम में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि खून की जांच करवानी चाहिए। हो सकता है कि खून की कमी हो। जांच के कमरे में अनिल को जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिली। प्यारे बच्चों, डॉक्टर ने दिव्या को खून के जांच के नमूने लिए। प्यारे बच्चों, डॉक्टर ने दिव्या के खून की जांच के लिए नमूने लिए और कल अस्पताल से रिपोर्ट मिलने की बात कही। दूसरे दिन अनिल डॉक्टर दीदी के कमरे में गया और वहाँ देखा कि दीदी सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड की जांच कर रही है। दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। अनिल ने पूछा कि एनीमिया क्या होता है, तो दीदी ने इसे जानने के लिए पहले खून के बारे में जानना होगा। यदि खून को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो यह दो भाग में होता है। एक तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरे भाग में जिसमें लाल सफ़ेद रक्त कणिकाएं और बिंबाणु होते हैं। दीदी ने अनिल को स्लाइड दिखाई। दीदी ने बताया कि रक्त के लाल कण बनावट में बालूशाही के जैसे होते हैं। रक्त में एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। इनके लिए पौष्टिक आहार लेना पड़ता है, जो हमें हर सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में उपयुक्त मात्रा में मिलते हैं। हमारे देश में
एनीमिया का बहुत बड़ा कारण है कि पेट में कीड़ों के हो जाने से भी रक्त की कमी हो जाती है। हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः शौच के लिए हमें शौचालयों का ही प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। प्यारे बच्चों, रक्त के सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। वे रोगों को हमसे दूर भगाते हैं। साथ ही बिंबाणु चोट लगने पर रक्त जमाव प्रक्रिया में मदद करते हैं। बिंबाणु रक्त वाहिका के जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। प्यारे बच्चों, रक्त के कई वर्ग होते हैं। कुछ विशेष गुणों के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी समूह की जांच करने के बाद उसे उसी तरह रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में लगभग 300 मिलीमीटर रक्तदान किया जा सकता है। यही रक्तदान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाता है। इसी बात पर अनिल बड़ा होने पर रक्तदान करने की बात करता है। प्यारे बच्चों, यह था रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि किसी पाठ, निबंध, लेख, कहानी, प्रसंग आदि का सार अथवा सारांश हमें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो हम उस लेख, पाठ, निबंध, कहानी आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमें पाठ का सार अथवा सारांश अच्छी प्रकार से समझ में आ जाना चाहिए। इसके लिए आप इसको 2-3 बार अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। प्यारे बच्चों, आइए रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? प्यारे बच्चों, चोट आदि लगने की स्थिति में जब हमारा खून बहने लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न को एक बार फिर समझ लीजिए। रक्त अर्थात खून। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न का उत्तर देखिए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले उस चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने पर रक्त का बहना बंद हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? प्यारे बच्चों, प्रश्न ध्यान से समझिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? प्यारे बच्चों, खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्लाज्मा, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद रक्त कणिकाएँ और बिंबाणु आदि पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाखों में होती है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। एनीमिया अर्थात खून की कमी। एनीमिया अर्थात खून की कमी से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? प्यारे बच्चों, एनीमिया अर्थात खून की कमी से बचने के लिए हमें पौष्टिक
आहार लेना चाहिए, जिनमें हरी सब्जी, फल, दूध, दालें, फल आदि सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हों, वो लेना चाहिए। वैसे भी संतुलित भोजन से अभिप्राय उस भोजन से है जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व पाए जाते हों। ऐसा पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए, जिनमें दूध एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के अंतर्गत आता है। यदि हम पौष्टिक आहार लेते हैं तो हमें एनीमिया अर्थात खून की कमी कभी नहीं होती। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? प्यारे बच्चों, पेट के कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में आते हैं। कई कीड़ों के अंडों की जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, पेट के कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में आते हैं। कई कीड़ों के अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में पहुंच जाते हैं। इन कीड़ों से बचने के लिए हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। शौच के लिए हमें शौचालयों का ही प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? प्यारे बच्चों, हमारे खून के जो सफ़ेद कण होते हैं उन्हें वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए। रक्त के सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब भी रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं तो सफ़ेद कण उनसे मुकाबला करते हैं। यही सफ़ेद कण बीमारियों को शरीर के भीतर आने नहीं देते हैं। ये शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। इसीलिए रक्त के सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही कहे जाते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ हैं, अर्थात रक्तदान करने के क्या लाभ होते हैं? ब्लड बैंक में रक्तदान करने के क्या लाभ हैं? उत्तर देखिए। ब्लड बैंक में रक्तदान करने से यह लाभ होता है कि ज़रूरत पड़ने पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की जान बच जाती है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 देखिए। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण, लाल कण, सांसनली, फेफड़े। प्यारे बच्चों, लाल रक्त कण सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाती है। प्यारे बच्चों, आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे लाल रक्त कण शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। प्यारे बच्चों, यह थे रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ का सार अथवा सारांश
तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि समझ में आए, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।